नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्प्रीतयहेतवे तद्भस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज हम लोग 53, 54 और 55 इन श्लोकों पर विचार करेंगे। संप्रति भोजन का प्रकरण चल रहा है कि ब्रह्मचारी को भोजन कैसे करना चाहिए, क्या उसकी विधि है और कैसे भोजन करना चाहिए, किस रूप में। उसमें बतलाया गया कि भिक्षा मांग करके जो सामग्री है वो ला करके पहले गुरु को निवेदित करना चाहिए और गुरु को निवेदित करके पूर्व मुख होकर के वो जो है भोजन करना चाहिए। और उसमें ये भी बतलाया गया कि पूर्व की तरफ मुख करके भोजन करने से आयुष्य की वृद्धि होती है, दक्षिण तरफ मुख करने से यश की वृद्धि होती है, पश्चिम तरफ मुख करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उत्तर तरफ जो है मुख करके करने स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती है। ये बतलाया गया। वर्तमान में जो विचार है वो ये है कि जब आप भोजन करेंगे तो उसके पहले आपको क्या करना चाहिए। उसके लिए लिखा उपस्पृश्य द्विजो नित्यम मन्नमद्यात् समाहिता भुक्त्वा चोपस्पृशेत सम्यक अद्भिक्खानि च संस्पृशेत। जब हम पहले भोजन करने के लिए बैठते हैं तो सर्वप्रथम हमें जल लेकर के 3 बार आचमन करना चाहिए। ओं केशवाय नमः, नारायण माधवाय नमः। आचमन करने से हमारे मस्तिष्क की, मन की शुद्धि होती है, इसलिए आचमन करना चाहिए। आचमन करके और बड़े ही धैर्यपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक, सावधानतापूर्वक जो है वो भोजन करना चाहिए। और भोजन करने के बाद भुक्त्वा चोपस्पृशेत सम्यक, और भोजन करने के पश्चात भी 3 बार आचमन करना चाहिए। अद्भिक्खानि च संस्पृशेत, और जो है भोजन करने के पश्चात, आचमन करने के अनंतर अपने जितने शरीर के ऊपर के छिद्र हैं, जैसे आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, मुख हो गया, तो इनका स्पर्श करना चाहिए। दूसरे भोजन की जो विधि है वो भी है। भगवान कहते हैं पंचार्द्रा भुंजते नित्यम तेषु वत्स्याम्यहम हरे, अर्थात भोजन करने के पूर्व 5 अंग आपके गीले होने चाहिए। वो 5 अंग कौन से हैं? 2 हस्तौ 2 पादौ आस्यम ऐसा पंचार्द्रता, दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इनको धो करके अच्छी तरह से और आसन में बैठ करके, पवित्र आसन में बैठ करके भोजन करना चाहिए। भोजन करने की विधि ये भी है कि ऊर्ध्व वस्त्र त्याग करके उत्तरीय कंधे में रख करके और तब भोजन करना चाहिए। एक वस्त्र में भोजन नहीं होता है, 2 वस्त्र में कौपीन धारण करके, धौत वस्त्र पहन करके, और जो है जो दुपट्टा जिसको कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में उत्तरीय कहते हैं, उसको कंधे में डाल करके दाहिने हाथ से केवल भोजन करना चाहिए। और बाएं हाथ से जल लेकर उसको दाहिने हाथ के
जो है मणिबंध में रख करके जल का पान करना चाहिए, ऐसे शास्त्र की विधि है। तो शास्त्र के विधि के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। आजकल डॉक्टर वैद्य भी कहते हैं कि अच्छी तरह से हाथ धो करके भोजन करना चाहिए, परंतु ये नहीं कहते हैं कि पैर भी धोना चाहिए। परंतु शास्त्र कहता है केवल हाथ धोने से काम नहीं चलेगा, हाथ अच्छी तरह से धोइए, पैर अच्छी तरह, क्योंकि पैर में ही संपूर्ण गंदगी आपके साथ बाहर की आती है। तो इसलिए पैर भी धोना चाहिए, हाथ पैर धोइए। मुख में आपके जो है कुल्ला करना चाहिए, उसी को आचमन भी कहते हैं। तो ऐसा करने से मनुष्य को कभी भी रोग आदि की संभावना अपने आप अल्प हो जाती है। तो इस तरह से भोजन की विधि बताई गई। उसके साथ साथ कहते हैं भोजन करने का जो स्वरूप है वो कैसा करना चाहिए। तो भोजन करने समय उसका नियम है कि पहले आचमन आदि जो बतलाया गया उसके साथ 5 कौर, प्राण स्वा, अपान स्वा, उदान व्यान समान स्वाहा, इन शब्दों के साथ साथ 5 कौर करने के बाद फिर जल का स्पर्श करके तब भोजन प्रारंभ करें। इसलिए लिखा पूजये दशनम नित्यम मध्याचैतदकुत्सयन दृष्ट्वा हृष्येत प्रसीद च प्रतिनिंदे च सर्वशः। भोजन करने के पहले आप क्या करना चाहिए? यह जो भोजन है यह हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए है, ऐसा ध्यान करके उस अन्न को देख करके उस अत्यंत प्रसन्नता हो करके अकुत्सन, उसकी निंदा न करते हुए, उसमें जो है ये न निकालते हुए कि आज तुम्हारा जो है मसाला कम हो गया है, कि यह नमक कम हो गया है, कि हल्दी कम हो गई है, कि आज सब्जी ठीक नहीं बनी है, आदि आदि भोजन की निंदा नहीं करना चाहिए। जैसा भोजन बना है उसको भगवान का प्रसाद समझ करके प्रसन्नता दृष्टा हृष्येत प्रसीदेत। जब अन्न आपके सामने आवे तो उसको पहले देख करके प्रसन्न होना चाहिए, आज भगवान ने हमको भोजन दिया। और इसके बाद जो है हर्षित होना चाहिए। हर्षित होना और प्रसन्न होना 2 शब्दों का उल्लेख है, हृष्येत प्रसीदेत। तो हृष्येत का अर्थ क्या है, प्रसीदेत का अर्थ क्या है? तो जिन्होंने भोजन बनाया है उनको देख करके और जो है हर्षित होना चाहिए। पुत्र स्त्रियादि संदर्शन चिर प्रवास प्रत्यागत इव तुष्येत प्रिय। कैसे प्रसन्न होना चाहिए? जैसे अपना कोई अत्यंत सगा संबंधी बहुत दिनों के लिए बाहर गया हो, फिर लौट के आता है तो उसको देखने पर जो प्रसन्नता होती है वो प्रसन्नता आपको भोजन के देखने पर होना चाहिए। और ये तो उसको कहते हैं हृष्येत, उसको हर्ष कहते हैं। और प्रसन्नता क्या है कि किसी कार्य विशेष कोई गया हुआ है और फिर आया है तो उसको देखने पर जो प्रसन्नता होती है उसको प्रसन्नता कहते हैं। तो इसलिए काल जो है अन्न में अगर कोई दोष भी है तो भी उस पर ध्यान न दे करके प्रसन्नता पूर्वक भोजन करना चाहिए। और प्रतिनंदे, उसके स्वरूप को देख करके अत्यंत जो है उसका अभिनंदन करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए अन्न का। ये अन्न के विषय में उल्लेख होता है। अगले श्लोक में कहा गया है पूजितम ह्यशनम नित्यम बलमूर्जम च यच्छति अपूजितम तु तद्भुक्तम उभयम नाशेति। तो अन्न की प्रशंसा करना, अन्न को देख के हर्षित होना, अन्न का जो है अभिनंदन करना, इस करने से क्या होता है? तो कहते हैं कि पूजितम ही अशनम नित्यम बलम ऊर्जम च यच्छति। अगर आप उस अन्न को प्रसन्नता पूर्वक उसका सम्मान करते हुए, उसको देख करके हर्ष होते हुए आप भोजन करते हैं तो वह भोजन आपको बल भी देगा, आपको शक्ति देगा, आपको बुद्धि देगा, आपके शरीर को स्वस्थ रहेगा। अगर वही निंदा करते हैं, उसको उसका जो है उसका अपमान करते हैं तो तद्भुक्तम उभयम नाशे, तो आपके बल को भी, बुद्धि को भी और आपके शरीर को भी सबको नष्ट करता, अर्थात उसका लाभ आपको भोजन का प्राप्त नहीं होता है। तो इस कारण से भोजन का बहुत सम्मान करके उसको खाना जो है उसको भोजन करना चाहिए। साथ साथ में जो भोजन बनाने वाला व्यक्ति है उसका भी सम्मान करना चाहिए कि आपने बड़े सुंदर ढंग से इस भोजन को बनाया आपने। तो इसलिए दोनों का सम्मान बताया गया कि दोनों का सम्मान, भोजन बनाने का भी और भोजन का भी सम्मान पूर्वक। कुछ कमी भी हो तो उस कमी को ध्यान नहीं देना चाहिए।
उसका भोजन करने के समय, ऐसा उसका नियम। दूसरे क्या है, अगले इसमें बड़ा सुंदर कथन है, नो छिष्टम कसचित दद्यात् ना दद्यात् देतत् तथांतरा न चैवात्यशनं कुर्यात् न चोच्छिष्टः क्वचित् अभ्रजेत्। आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करने के बाद अगर आपका कोई जूठा बच गया है तो न उच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात्, अपना बचा हुआ जूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए, किसी भी प्राणी को, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे कोई अन्य हो। आप कुत्ते को निकालते हैं या गाय को देते हैं या कैया का जो है किसी भी प्राणी को देते हैं तो पहले ही उसको शुद्ध भोजन निकाल के रख दीजिए। अपना जूठा अन्न किसी को न देना चाहिए, न किसी पुत्रादि को देना चाहिए, न पत्नी को देना चाहिए। नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं कि उसी थाली में खा करके पत्नी के लिए छोड़ देते हैं, वो भी उचित नहीं, ये गलत है। आजकल एक ट्रेड चला हुआ है कि जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, ये मूर्खता है, शास्त्र उसकी आज्ञा नहीं देता। इसलिए कहता है न उच्छिष्टम कसचित् दद्यात् न अद्यादेतत् तथांतरा, और किसी का जूठा खाना भी नहीं चाहिए, न किसी को दे न किसी का जूठा खाए। न चैवाति अशनम कुर्यात्, बहुत अधिक नहीं खा लेना चाहिए। आज बड़ा सुंदर भोजन बना है तो आप जितना प्रतिदिन भोजन करते हैं उसका 1.25 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना भोजन कर लेते हैं। तो न चैव अति अशनम कुर्यात् न च उच्छिष्टः क्वचित् अभ्रजेत्। और अगर आपने भोजन किया है, भोजन करने के पश्चात अचानक कहीं आपको जाना पड़ रहा है या कोई काम के लिए उठना पड़ रहा है तो आपको जूठे हाथ जूठे मुँह नहीं उठना चाहिए। पहले जाइए, पूरा जो है हाथ मुँह धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, तब कहीं बाहर जाइए। न चैव अति अशनम कुर्यात् न च उच्छिष्टः क्वचित् अभ्रजेत्, कहीं पर भी बिना कुल्ला किए नहीं जाना चाहिए। ये भी एक शास्त्र का कथन है, क्योंकि इसमें दूसरे क्या है कि भोजन काल का जो समय बताया गया, रेतत् तथांतरा, भोजन का मुख्य 2 समय जो है प्रातः और सायंकाल। प्रातः का तात्पर्य है कि पूर्वाह्न, और सायंकाल का समय है कि गोधूली वेला के पश्चात या सूर्यास्त के पूर्व भोजन करें। सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए, गोधूली वेला के समय भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये भोजन का समय है। 2 भोजन काल सायं प्रातश्च, इसलिए अन्य काल में भोजन नहीं करना चाहिए। ये है, और जो है भोजन आपका सामने आ गया है तो उसको छोड़ करके किसी दूसरे कार्य में नहीं जाना चाहिए कि भोजन आया है बाद में खा लेंगे। थाली अगर सामने आ गई तो उसको भोजन करना है। इसलिए हमारे यहाँ एक भी और भी प्रचलित है कथन है कि जो है सर्वम उसका कथन है कि जो है शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान आचरेत, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, ऐसा भी कथन प्राप्त होता है। इस तरह भोजन के अनेक जो है शास्त्रीय नियम है जिनका उल्लेख इसमें किया गया है।